फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज फिर मकामी कोर्ट ने रद्द कर दी 4 लोगों की जमानत। दरअसल 12 नवंबर पथराव मामले में CR नंबर 75 में आज 4 लोगों की जमानत पर सुनवाई थी, इसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। किन बातों को बुनियाद बनाकर ये जमानत नामंजूर हुई है, फिलहाल ये बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तफसील जारी नहीं की गई है। कोर्ट के इस फैसले पर लोग हक्का बक्का रह गए, जिन्हें उम्मीद थी कि नाकाफी सबूत की बुनियाद पर कोर्ट साबिका मामले की तरह इस मामले को भी काबिले जमानत समझकर मुल्जिमीन के हक में फैसले सुनाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। जमानत की नामंजूरी की खबर जब अपोजिशन लीडर शान हिंद ने सुनी, जैसे कुछ लम्हे के लिए उन पर सख्ता तारी हो गया। मुस्तकिम डिग्निटी बिल्कुल गुमसुम हो गए। ऐसा लगता था जैसे उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। जमानत रद्द होने पर कई लोगों की आंखें भर आई। एक बाप को कोर्ट के अहाते में अपने बेटे की जुदाई में बिलखते हुए देखा गया। एक बड़ी भी जो गुज़िश्ता 5 महीनों से लगातार कोर्ट के चक्कर काट रही है, हाथों में तस्बीह लिए कोर्ट के एक कोने में हसरत से आते जाते चेहरों को तक रही थी। जैसे ही बेटे की जमानत रद्द होने की खबर सुनी, इज़्ज़ानी कैफियत में बड़बड़ाने लगे। बड़े बड़े गुंडों को जमानत मिल रही है, खून करने वाले रिहा हो रहे हैं, धर्म के नाम पर नफरत का जहर उगलने वाले आज़ाद हैं, एक मखसूस मजहब की औरतों का बलात्कार करने की धमकी देने वाले गिरफ्तार तक नहीं किए जा रहे। कभी लिबास तो कभी खाने के नाम पर आतंक मचाने वालों का कानून कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। फिर मेरे बेटे को 5 महीने से जेल में क्यों कैद में रखा गया है, क्यों इसकी जमानत नहीं हो रही है? अब उस नादान माँ को कौन समझाए कि जिन लोगों का वो हवाला दे रही है, उनके सरों पर उनके सियासी आकाओं, हुक्मरानों और सियासी असर और रसूख रखने वाले सियासतदानों का हाथ है, जबकि उसका बेटा एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखता है जो सियासी तौर पर यतीम हो चुका है, जहां लीडरशिप का दूर दूर तक पता नहीं है। यहाँ के कायदे नस्लनों और कायदो सालार की इतनी भी वक़्त नहीं कि अपने ही शहर के मजलूमों को इंसाफ दिला सकें। आज जिन लोगों की जमानत नामंजूर हुई है, उनमें नासिर किराने वाला, आरिफ जमाल, मोहम्मद वसीम और रिजवान बैटरी वाला के नाम शामिल हैं। बहरकैफ आज के कोर्ट के इस फैसले से कई लोगों के चेहरों पर मायूसी की लकीर साफ देखी गई है। आने वाले वक्त में वो अपने आप को किस तरीके से संभालेंगे और आने वाले हालात का किस तरीके से सामना करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले, सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।